हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी। होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बिजनेस स्टडीज क्लास 12। और क्लास 12 बिजनेस स्टडीज में हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर सेकेंड, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर सेकेंड, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। देखिए बच्चों, जब हम लोग बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की, ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को समझना है कि व्हाट इज प्रिंसिपल। और अगर मैनेजमेंट की बात की जाए तो मैनेजमेंट का मतलब हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में समझा था। अगर आपको मैनेजमेंट का मतलब नहीं पता है तो इससे पहले वाले लेक्चर्स आप देख लीजिए। फाइन। तो हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि प्रिंसिपल क्या होता है। फाइन। अगर हम लोग अच्छे से समझ जाएंगे कि प्रिंसिपल क्या होता है तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट समझने में बहुत आसानी होगी। फाइन। तो यहाँ पे जैसा कि आपको दिख रहा है कि यहाँ पे लिखा है कि अ प्रिंसिपल। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि एक प्रिंसिपल क्या होता है। फाइन। जब एक प्रिंसिपल की बात की जाए तो इस हमारे बुक में लिखा हुआ है कि अ प्रिंसिपल रिफर्स टू अ स्टेटमेंट। अ प्रिंसिपल रिफर्स टू अ स्टेटमेंट विच रिफ्लेक्ट द फंडामेंटल ट्रूथ अबाउट सम फेनोमेना बेस्ड ऑन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। मतलब इसमें ये कहना चाह रहा है कि एक प्रिंसिपल वो होता है, एक स्टेटमेंट है। प्रिंसिपल क्या है? एक स्टेटमेंट है जो हमको वो फंडामेंटल ट्रुथ, मतलब जो एक सच्चाई है वो बताता है। सच्चाई में क्या कहना चाह रहा है? कह रहा है अबाउट सम फिनोमेना, मतलब कुछ घटना, किसी घटना के सच्चाई के बारे में बता रहा है। जैसे एग्जाम्पल, हमेशा से आपको ये एग्जाम्पल देते हैं, ये कोई भी चीज को या कोई भी वस्तु को जब आप ऊपर से गिराएंगे तो वो कहाँ गिरेगा? नीचे। तो आप ऊपर से गिराएं तो कहाँ गिराइए? नीचे गिरा। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या समझ में आया कि जब आप ऊपर से नीचे गिरा रहे हैं तो एक आपको कारण पता चल रहा है। क्या पता चल रहा है? कॉज। क्या पता चला कि कॉज मतलब कारण क्या है कि ग्रेविटेशनल फोर्स इसको अपने अपने साइड क्या कर रहा है? अट्रैक्ट कर रहा है अपनी ओर। तो जब भी हम कोई चीज गिराते तो ऊपर से नीचे गिरता है। कारण क्या है कि ग्रेविटेशनल फोर्स उसको अपने साइड आकर्षित कर रहा है। क्लियर है? तो कॉज का तो मतलब समझ में आ रहा है। कॉज के बाद इफेक्ट। इफेक्ट क्या हो रहा है किसी भी चीज का? कारण क्या है ऊपर से नीचे गिरने का? ग्रेविटेशनल फोर्स। इफेक्ट क्या हो रहा है कि ऊपर से नीचे गिर रहा है। व्हाट इज द इफेक्ट कि ऊपर से नीचे गिर रहा है। तो ये एक फंडामेंटल ट्रुथ है, ये एक सत्य है कि कोई भी चीज अगर आप ऊपर से नीचे गिराएंगे तो वो नीचे ही गिरेगा। ऐसा नहीं कि ऊपर से छोड़ेंगे तो ऊपर चला जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप ऊपर से छोड़ेंगे तो वो नीचे ही आएगा। व्हाट इज द कॉज? ग्रेविटेशनल फोर्स। व्हाट इज द इफेक्ट कि ऊपर से वो क्या गिर रहा है? नीचे गिर रहा है। क्लियर है? इतना आपको समझ में आ रहा है। अगेन, प्रिंसिपल हम लोग क्या समझ रहे थे? प्रिंसिपल, अ प्रिंसिपल इज अ स्टेटमेंट। A principle is a statement that showing a fundamental truth about some phenomena। जो प्रिंसिपल होता है वो एक स्टेटमेंट है और वो फंडामेंटल ट्रुथ बताता है किसी फिनोमेना, मतलब किसी घटना का। ठीक है? और इसी के साथ साथ लिखा हुआ है कि बेस्ड ऑन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। और जो भी वो घटना होता है वो किसी न किसी कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, मतलब उसका दोनों का रिलेशन है। कारण क्या है और इफेक्ट क्या है? दोनों का कोई, दोनों का रीजन होता है। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रिंसिपल। ठीक है? इसी तरह आपको बहुत सारे प्रिंसिपल मिल जाएंगे कि जिसका कारण आपको पता चल जाएगा, पहला, और दूसरा कि इफेक्ट क्या हो रहा है वो। ठीक है? तो वो सभी चीजें वो प्रिंसिपल हो जाती हैं। ये जो अभी हम लोग प्रिंसिपल की बात कर रहे थे, हम लोग साइंस में थे। हाँ, वी वर टॉकिंग अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ साइंस। हम लोग साइंस के प्रिंसिपल की बात कर रहे थे। फाइन। अब हम लोग कहाँ, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारे बिजनेस स्टडीज में आता है कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट या मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। आप ध्यान से समझने की कोशिश करिए कि फर्स्ट चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा मैनेजमेंट, सेकेंड चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे मैनेजमेंट प्रिंसिपल। मतलब मतलब यही कि जो हम लोग मैनेजमेंट करते हैं उस मैनेजमेंट के भी कुछ प्रिंसिपल होते हैं। क्लियर है? तो नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी, वी आर गोइंग टू स्टडी मैनेजमेंट प्रिंसिपल। तो आइए हम लोग समझते हैं कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है पहले हम लोग पढ़ेंगे, फिर उसके बाद समझेंगे। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइन फॉर डिसीजन मेकिंग एंड बिहेवियर ऑफ मैनेजर। इसमें यह बता रहा है कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल
मैनेजमेंट प्रिंसिपल का मतलब ये बता रहा है कि जो मैनेजर होते हैं, तो मैनेजर को गाइड करने के लिए, किसको, मैनेजर को गाइड करने के लिए हम लोग को जनरल गाइडलाइन दिया गया है। अगेन, जो मैनेजर को गाइड करने के लिए जो जनरल गाइडलाइन दिए गए हैं, हम उसी को क्या कहते हैं, मैनेजमेंट प्रिंसिपल। अगेन, मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइन फॉर डिसीजन मेकिंग एंड बिहेवियर ऑफ मैनेजर। ठीक है, कि मैनेजर जो है, मैनेजर, पहला चीज जो मैनेजर को ये प्रिंसिपल गाइड करेंगे। दूसरा, ये प्रिंसिपल मैनेजर के बिहेवियर को भी मतलब सही करेंगे, इंप्रूव करेंगे। फाइन। अगेन, व्हाट इज मैनेजमेंट प्रिंसिपल? मैनेजमेंट प्रिंसिपल वो होते हैं जो मैनेजर के बिहेवियर को और मैनेजर को, दोनों को क्या करते हैं, वो गाइड करते हैं और उनको इंप्रूव करते हैं। एक जनरल गाइडलाइन है कि मतलब कि आपको ये प्रिंसिपल बता दिया गया कि ये प्रिंसिपल ऐसा होता है कि आप ऐसे करेंगे तो ऐसे होगा। ठीक है, तो उनको गाइडलाइन मिला कि आप ऐसे करेंगे तो ऐसे होगा। तो अगर आपसे कभी कोई पूछता है कि व्हाट इज मैनेजमेंट प्रिंसिपल, अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज मैनेजमेंट प्रिंसिपल, तो आपका आंसर क्या रहेगा? आपका यही आंसर रहेगा, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइन फॉर डिसीजन मेकिंग एंड बिहेवियर ऑफ मैनेजर्स। क्या? कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एक जनरल गाइडलाइन है जिससे डिसीजन बनाया जा सकता है और उसी के साथ साथ मैनेजर के बिहेवियर को भी चेंज किया जा सकता है। ठीक है, या इंप्रूव किया जा सकता है। फाइन। तो अभी हम लोगों ने सीखा है कि व्हाट इज प्रिंसिपल, और सेकंड हम लोग सीखे हैं मैनेजमेंट प्रिंसिपल। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा? नेचर, फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स। बच्चों, आप सभी को मैं बता दूं कि नेचर, फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं, तीनों यहाँ पे सेम है। मतलब कि अगर आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि व्हाट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है, या व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल, तो आंसर क्या रहेगा? यही 1 to 7 पॉइंट। हाँ, वो लोग ये भी पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द फीचर्स, व्हाट इज द फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। दे कैन ऑल्सो आस्क दैट व्हाट इज द नेचर। तो आज मैं आपको बता दूं, नेचर, फीचर, कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे क्या है, तीनों है। और ऐसे अगर आप बात करें कि सर क्या सेम होता है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स हमेशा सेम होते हैं। बट इन फर्स्ट चैप्टर नेचर अलग दिया था हम लोग का, और फीचर, कैरेक्टरिस्टिक्स दोनों का मतलब एक था। बट यहाँ तीनों का मतलब एक है, आंसर यही होगा। आ रहा है? क्लियर है? फाइन। आप सभी को मैं बताना चाहता हूं कि अगर फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे तो सबसे पहला पॉइंट है यूनिवर्सल एप्लीकेशन। और इसी तरह करते करते देयर आर 7 पॉइंट्स इन फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल। गॉट इट? फाइन। तो हम लोग समझने जा रहे हैं कि यूनिवर्सल एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है। आप सभी को हम बताना चाहते हैं कि चैप्टर फर्स्ट में, क्या चैप्टर फर्स्ट में आपको यह सिखाया गया था कि परवैसिव का मतलब होता है कि हर जगह यूज होना। परवैसिव का मतलब क्या होता है? हर जगह यूज होना। इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या दिया है? यूनिवर्सल एप्लीकेशन। यूनिवर्सल एप्लीकेशन का मतलब होता है कि ये हर जगह यूज होता है। फाइन। अभी आपको बहुत अच्छे से समझाया जाएगा कि हर जगह यूज होने का मतलब क्या, हर जगह यूज होने का मतलब। अभी जस्ट वेट 1 मिनट। फाइन। यहां पे लिखा हुआ है द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर यूनिवर्सल एंड in nature, that means they can apply to all types of organization। कह रहा है कि सारे प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन में ये मैनेजमेंट प्रिंसिपल यूज हो सकता है और यूज होता है। क्लियर है? आगे लिखा इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर साइज एंड नेचर। जो भी बिजनेस है उसका साइज छोटा हो, बड़ा हो, या बहुत बड़ा हो, या बहुत बहुत बड़ा हो, छोटे से लेकर बड़े तक किसी भी बिजनेस में मैनेजमेंट प्रिंसिपल यूज होता है। ठीक है, पहला चीज कि छोटे से बड़े तक लेकर ये पूरे हर बिजनेस में मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स यूज होता है। आप यूज कर सकते हैं, हर जगह यूज होता है। और दूसरा चीज, हर टाइप के ऑर्गेनाइजेशन, हर टाइप के जो बिजनेस होते हैं उन सभी में क्या होता है? मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स यूज होता है, या आप यूज कर सकते हैं।
इसके बाद लिखा हुआ कि बिजनेस एज वेल एज नॉन बिजनेस, आप बिजनेस कर रहे हैं या नॉन बिजनेस है, स्मॉल एज वेल एज लार्ज, छोटा है या बड़ा, पब्लिक सेक्टर एज वेल एज प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर हो, गवर्नमेंट सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर हो, कोई भी बिजनेस हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, हर जगह मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स यूज होता है। तो हियर वी गेट टू नो दैट यूनिवर्सल एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है कि हर जगह मैनेजमेंट प्रिंसिपल यूज होता है। तो व्हाट इज द फर्स्ट फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल? द फर्स्ट फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स इज यूनिवर्सल एप्लीकेशन। वैसे इसका मतलब कि हर जगह यूज होता है। फाइन। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी सेकेंड पॉइंट एंड दैट इज जनरल गाइडलाइंस। व्हाट इज मीant बाय जनरल गाइडलाइंस? जनरल गाइडलाइंस का मतलब क्या होता है, मैं आपको बता दूं कि जब मैं मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स अभी आपको समझा रहा था तो उसी समय मैं आपको बताया था कि मैनेजर के बिहेवियर को और मैनेजर के बिहेवियर को और मैनेजर को हम गाइडलाइन दिया जाता है। कौन देता है? मैनेजमेंट प्रिंसिपल गाइडलाइन देता है कि आप अगर ऐसा करेंगे, ये प्रिंसिपल आप अप्लाई करेंगे तो आपको ये सॉल्यूशन मिलेगा, ऐसा आपका इफेक्ट होगा, ये आपको फायदा होगा। मतलब सब मिलाकर कि अगर एक मैनेजर है और अगर उसको मैनेजमेंट प्रिंसिपल दे दिया जाए तो वो प्रिंसिपल की हेल्प से अपने बिहेवियर को और पूरे ऑर्गेनाइजेशन को बहुत प्रॉपर तरीके से उससे गाइडलाइन लेकर बहुत प्रॉपर तरीके से वो बिजनेस को चला सकता है। फाइन, क्लियर है? फाइन। इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे कि फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट। सर कैसे बनता है? फिर आप लोग सीरियस हो गए। स्माइल, फेस में आप स्माइल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जहां रहिए पढ़ते रहिए। क्लियर है? सेफ रहिए। फाइन। तो क्या है इसमें कि फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट। आप समझ सकते हैं कि कोई बच्चे हैं नहीं और उसमें क्या कहते हैं कि स्माइल दे देकर पढ़ाना बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइन। तो बस स्माइल बनाकर रखे रहिए, बाकी सब चीजें समझ में आएंगे। क्लियर है? सब बंद हो गया, कोविड-19 फिर से आ रहा है। ठीक है, आने दीजिए, आने दीजिए। पढ़ाई रुकने वाली नहीं है, हम लोग का कंटिन्यू चल रहा है। देखिए थर्ड पॉइंट क्या है। थर्ड पॉइंट, फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट। व्हाट इज दिस? फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट। देखिए फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या होता है कि जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल होते हैं इसी तरह नहीं बन जाते हैं। मैनेजमेंट प्रिंसिपल को बार 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 प्रैक्टिस किया जाता है और एक्सपेरिमेंट किया जाता है। जब बार बार हम एक्सपेरिमेंट करते हैं और उसका जो इफेक्ट होता है, जो उसका फायदा होता है, जो उसका प्रॉफिट होता है वो सेम आता है, तो लगता है कि हाँ अगर हम ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा। यहाँ पे आप एक एग्जांपल ले लीजिए कि अगर सपोज करिए कि आपके पास बहुत सारा काम है, आप इस काम को क्या किए, डिवाइड कर दिए। ठीक है कि आप ये काम आपको करना है, ये काम आपको करना है, ये काम आपको करना है और ये काम आपको करना है। तो जब हम बहुत सारे काम को अलग अलग भागों में डिवाइड कर देंगे, सभी को अलग अलग काम दे देंगे, तो वो लोग क्या करेंगे, उसी काम को बार बार करते 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 प्रैक्टिस करते 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 उनके पास क्या आएगा, स्पेशलाइजेशन। क्लियर है? तो वो चीजें हम लोग देखें कि हाँ अगर काम को डिवाइड कर दिया जाए तो वो लोग बार बार प्रैक्टिस करेंगे और प्रैक्टिस करने के बाद उसी समय हम लोग एक्सपेरिमेंट किए कि हाँ उसका फायदा क्या होगा। तो इसका फायदा ये निकल के आया कि अगर हम लोग कामों को छोटे छोटे मतलब बहुत सारे बड़े कामों को, बहुत सारे कामों को अगर छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाए और लोगों को दे दिया जाए कि हाँ आप ये करिए, तो एक ही काम को बार बार वो करते 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 क्या हो जाएंगे, वो स्पेशलाइज्ड हो जाएंगे, स्पेशलाइजेशन हो जाएगा, उनके अंदर स्पेशलाइजेशन आ जाएगा, स्पेशलाइज्ड। क्लियर है? आपको समझ में आ रहा है? स्पेशलिस्ट हो जाएंगे, वो काम को करने में माहिर हो जाएंगे। क्लियर है? फाइन। तो हम लोगों ने फर्स्ट सेकेंड थर्ड समझा और इसके बाद है फ्लेक्सिबल। मैं आप सभी को बताना चाहता हूं फ्लेक्सिबल का मतलब। फ्लेक्सिबल का मतलब होता है कि जिसको आप चेंज कर सकते हैं, जो चेंज हो सकता है, जो थोड़ा मोड़ा चेंज होता है। व्हाट इज मीन बाय फ्लेक्सिबल? फ्लेक्सिबल का मतलब है जिसको हम चेंज कर सकते हैं। फाइन। अब आपको हम बता दें कि जो हमारा मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स है उसको आप बिजनेस के अकॉर्डिंग, कि बिजनेस का माहौल कैसा है उसके हिसाब से आप चेंज कर सकते हैं। क्लियर है?
मतलब ऐसा नहीं कि एकदम रिजिड है, एकदम स्टैटिक है, कि एकदम चेंज ही नहीं हो सकता, स्थिर है ना, ऐसा कुछ नहीं है। आप मैनेजमेंट प्रिंसिपल को चेंज कर सकते हैं, जैसे आपके बिजनेस का मतलब सिचुएशन है, जैसा सिचुएशन उस हिसाब से क्या कर लीजिए, आप थोड़ा सा चेंज करके मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को अप्लाई कर दीजिए, फिर उस हिसाब से आपको रिजल्ट मिलेगा। क्लियर है? तो मतलब सब मिलाकर कि सर व्हाट इज मीन बाय फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल मीन्स दैट यू कैन चेंज समथिंग। ठीक है, जब भी जरूरत पड़े यू कैन चेंज समथिंग। क्लियर है? फाइन, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद है मेनली बिहेवियरल। सर मेनली बिहेवियरल का मतलब क्या होता है? देखिए, बातों को समझने की कोशिश करिए। मेनली बिहेवियर का मतलब क्या है कि जो भी हमारे ये प्रिंसिपल्स हैं, जो भी हमारे ये प्रिंसिपल्स हैं, ये हमारे बिहेवियर को इम्प्रूव करते हैं, चेंज करते हैं। जो चीजें सही है, जैसा बिहेवियर अच्छा होना चाहिए, उस पोजीशन पे लाते हैं। मतलब ये कि अगर आप मैनेजमेंट प्रिंसिपल को फॉलो कर रहे हैं तो आपका जो बिहेवियर है वो बहुत सही हो जाएगा। मैनेजर का बिहेवियर और सभी लोगों का बिहेवियर सही हो जाएगा। आप कह रहे सर कैसे? आप सभी को हम बता दें कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल के अंदर आप एक मैनेजमेंट प्रिंसिपल पढ़ेंगे, उसका नाम है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन में क्या होता है कि सभी लोगों को डिसिप्लिन में रहकर काम करना है, तो उससे आपका बिहेवियर क्या हुआ, इंप्रूव हो रहा है। ठीक है, तो यही जो डिसिप्लिन है ये हम लोग को क्या करता है, इंप्रूव करता है, मैनेजर को इंप्रूव करता है, मतलब हमारे बिहेवियर को इंप्रूव करता है। यही लिख बिहेवियर है, मतलब बिहेवियर को भी इंप्रूव कर देता है। कौन? मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। फिर आप शांत हो गए, फिर आप सीरियस हो गए। सीरियस क्या? सीरियस होने की जरूरत ही नहीं है। आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और जहां रहिए पढ़ते रहिए और सेफ रहिए। फाइन। फाइन। मतलब समझ लीजिए कि बच्चे हैं नहीं, और फिर भी ऑनलाइन मोड पे आप लोग को हंसाना, बस मैं सीख रहा हूं, आपको हंसा देंगे ऐसा नहीं है, बस थोड़ा समय लगेगा, हंसा देंगे। क्लियर है? अब यही हो सकता है कि हम खड़ा होकर हंसते रहें तो आप लोग को भी हंसी आएगा। चलिए आगे बढ़ा जाए। मुस्कुराते एकदम रिलैक्स होकर पढ़िए। देख लीजिए 1 2 3 4 5। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। अरे सर, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, सर आप अभी तो समझाए हैं कि कोई भी प्रिंसिपल होता है तो उसका कुछ ना कुछ रीजन है, कॉज है, कारण है, और उसका कुछ ना कुछ इफेक्ट है। सर आप यही बताए हैं कि किसी एक इंसान को ऊपर से लीजिए, छोड़ दीजिए, इंसान सीधा नीचे गिरेगा, और नीचे गिरने के बाद सीधा ऊपर चला जाएगा। ऊपर जाने का मतलब समझ रहे हैं, चला जाएगा इस दुनिया से। थोड़ा मोड़ा हंसी आ रहा होगा आपको, फाइन। अभी इतने हम तेज नहीं हैं कि आपको हंसा दें ऑनलाइन क्लास में, बट आई एम जस्ट प्रैक्टिसिंग। क्लियर है? अब देखिए क्या हम समझा रहे हैं कि एक इंसान को, अभी हम उस समय चौक लिए थे, बट यहाँ पे हम लोग एग्जांपल लेने जा रहे हैं कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप में, कि अगर एक इंसान को ऊपर से गिराया जाएगा तो वो नीचे गिरेगा। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या हुआ कि नीचे क्यों गिरा, व्हाट वाज द रीजन एंड व्हाट वाज द कॉज। ठीक है, व्हाट इज कॉज, कारण क्या है सर? सर क्यों ऊपर से नीचे गिरा? सर ग्रेविटेशनल फोर्स उसको अपनी तरफ खींच लिया, तो उसको हमने ऊपर से छोड़ा तो वो नीचे गिरा। ठीक है, तो क्या हो गया कि ग्रेविटेशनल फोर्स उसको अपने साइड अट्रैक्ट किया है, खींचा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कॉज, मतलब कि कारण है। क्या कारण है? ग्रेविटेशनल फोर्स। और कॉज के है इफेक्ट, इफेक्ट रिलेशनशिप। इफेक्ट क्या होगा? मर जाएगा, मतलब वो नीचे गिरेगा, तो फिर तो उसके बाद आप लोग समझ रहे होंगे। और अगर नहीं समझ में आ रहा है कि ऊपर से कोई नीचे गिरेगा तो क्या होगा, तो आप एक बार नीचे कूद जाइए और कूद कर देख लीजिए क्या होता है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप में। फाइन। तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स होते हैं उसका कुछ ना कुछ कारण होता है, और उसका इफेक्ट, इफेक्ट भी आपको पता चलता है कि क्या उसका इफेक्ट होगा। क्लियर है? चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसके आगे लिखा है कॉन्टिजेंट। सर कॉन्टिजेंट का मतलब क्या होता है? हाँ, कॉन्टिजेंट का मतलब देखिए क्या है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल और कॉन्टिजेंट और डिपेंडेंट अपॉन द सिचुएशन प्रिवेलिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। जो ऑर्गेनाइजेशन है, तो ऑर्गेनाइजेशन का सिचुएशन कैसा है, ऑर्गेनाइजेशन का सिचुएशन कैसा, उस सिचुएशन पे डिपेंड करता है क्या, मैनेजमेंट प्रिंसिपल। अगर ऑर्गेनाइजेशन का सिचुएशन अच्छा होगा तो रिजल्ट अच्छा आएगा,
अगर ऑर्गेनाइजेशन का सिचुएशन थोड़ा सा अलग होगा तो थोड़ा सा रिजल्ट अलग आएगा, एकदम बेकार होगा तो बेकार रिजल्ट आएगा। मतलब सब समझ लीजिए कि जो हमारे मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स होते हैं सिचुएशन को ध्यान में रख कर तब अप्लाई किया जाता है। ठीक है, कॉन्टेंसेंट का मतलब होता है कि हमको ऑर्गेनाइजेशन की सिचुएशन पे डिपेंड होना पड़ता है, जैसा है उसी पे डिपेंड होकर हमको अप्लाई करना होता है। क्लियर है? फाइन। तो यहाँ पे हम लोगों ने 1 to 7 पॉइंट पढ़ा, और 1 to 7 पॉइंट में पहला क्या था? यूनिवर्सल एप्लीकेशन। दूसरा क्या है? जनरल गाइडलाइन। तीसरा क्या है? फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट। चौथा क्या है? फ्लेक्सिबल। आप लोग बोलना है, अगर आपको तुरंत इसी वक्त अभी याद करना है तो तुरंत चिल्लाइए, आप वहीं पे बोलिए जहां बैठे हुए हैं, जहां बैठे हैं आप वहीं पे चिल्लाइए, तेज कर चिल्लाइए हमारे साथ। यूनिवर्सल एप्लीकेशन। हमें पता अभी भी आप नहीं चिल्ला रहे हैं, कंफर्म पता है आप लोग को, जानते हैं हम नहीं चिल्ला रहे हैं आप। फिर से बोलिए यूनिवर्सल एप्लीकेशन। अरे इतने अच्छे तो है नहीं आप कि तुरंत अभी ही चिल्लाने लगेंगे। उसके लिए आपके घर आना पड़ेगा हमको, नहीं तो यही होगा कि अब कैमरे में हम हाथ डालेंगे और फिर आप लोग को कहेंगे चिल्लाइए, जल्दी जल्दी चिल्लाइए। फाइन, जल्दी से पहला क्या है? यूनिवर्सल एप्लीकेशन। दूसरा क्या है? जनरल गाइडलाइन। तीसरा क्या है? फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट। चौथा क्या है? फ्लेक्सिबल। फिफ्थ क्या है? मेनली बिहेवियरल। और सिक्स का क्या है? कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। और सेवन क्या है? कॉन्टिजेंट। सर ये था क्या? किसी का ये भी सवाल है क्या कि ये क्या था? आप जान लीजिए, नेचर, फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल। ये है 1 ये 1 to 7 पॉइंट याद कर लीजिए, इसी में से क्वेश्चन आता है। और जब वो क्वेश्चन आएगा तो सीधा ये इससे क्वेश्चन, और आपको आंसर क्या देना पड़ेगा? जनरल गाइडलाइन। मतलब कि क्वेश्चन ऐसा बनाया जाएगा कि ये इसमें से आ सकता है। क्लियर है? कुछ भी पूछ सकता है। केस स्टडी इससे बनते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकते हैं। केस स्टडी में आपको केस दिया जाएगा, ऐसा वो केस स्टडी देगा कि आप इसमें से बताइए कि कौन सा है पॉइंट। फाइन। तो जब हम लोग केस स्टडी पढ़ेंगे तो इसी में से कुछ ना कुछ पॉइंट आएगा, मैं आपको गारंटी देता हूं। तो होप आप सभी को ये बहुत अच्छा लगा होगा, ये आपको बहुत अच्छा लगा होगा। इसी के साथ हम लोग यहाँ पर क्लासेस को यहीं तक रखते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। और इसी के साथ आप सभी को धन्यवाद आप क्लास देखने के लिए। फाइन। और आप लोग एक चीज ना भूलें, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, और इसी तरह आपको नई नई वीडियो रोज अपलोड हो और आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले, उसके लिए आप सब्सक्राइब करिए। और ज्यादा अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए कि उनकी भी पढ़ाई कंटिन्यू हो सके। और इसके बाद कमेंट करना मत भूलिए। क्यों? अब ये कैसा लगा नीचे कमेंट कर दीजिए, तो उससे हमारा उत्साह बढ़ेगा। इसी के साथ थैंक यू सो मच, बाय बाय गाइस।